हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बजाज ऑटो लिमिटेड के बारे में, जिसके फाइनली हमें क्वार्टर 1 के नंबर्स डिस्क्लोज होते हुए देखने को मिल चुके हैं। एंड इसके ऑफिशियल नोटिस में आप लोगों को इसके वाई ऑन वाई बेसिस के साथ साथ क्वार्टरली बेसिस पे कंपैरिजन भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डायरेक्टली हम लोग कंपनी के ऑफिशियल नंबर्स के ऊपर आ चुके हैं। सारी वैल्यू रुपीज़ इन करोड्स में देखने को मिलेगी, मतलब आप लोगों को नंबर्स को समझने में किसी भी तरह की कन्फ्यूज़न नहीं होने वाली है। एंड ये जो नंबर्स हैं आप लोगों को कंसोलिडेटेड देखने को मिलेंगे, तो डेफिनेटली हमें इसी नंबर्स के ऊपर फोकस करना है। तो अभी हम लोगों ने डायरेक्टली इस कंपनी के नंबर्स को थोड़ा सा जूम कर लिया है, रिजल्ट को जूम कर लिया है, ताकि आप लोगों को नंबर्स क्लियरली दिखाई दें। यदि हम डायरेक्टली कंपनी के टोटल इनकम के ऊपर फोकस करें, तो कंपनी के टोटल इनकम के अंदर इस बार डेफिनेटली काफ़ी अच्छे खासे चेंजेस देखने को मिलेंगे। लाइक यदि हम पिछले साल की बात करें, तो पिछले साल आप लोगों को 12,267 करोड़ का जो है टोटल इनकम देखने को मिलता था, जो कि इस बार आप लोगों को 13,642 करोड़ तक पहुंचता हुआ देखने को मिला है। मतलब पिछले साल के मुकाबले यदि हम फोकस करें तो लगभग 1400 करोड़ के आसपास का जंप देखने को मिलता है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में भी ये नंबर्स काफ़ी अच्छे खासे थे। पिछले क्वार्टर में 13,038 करोड़ के आसपास का टोटल इनकम देखने को मिलता था। इसी के साथ यदि हम कंपनी के टोटल एक्सपेंस के ऊपर फोकस करें, तो एक्सपेंस में भी आप लोगों को अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलेगी। ठीक है, कंपनी खर्चा कर रही है, जिसके चलते इनकम में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टोटल एक्सपेंस है वो आप लोगों को पिछले साल 9,703 करोड़ का देखने को मिलेगा। पिछले क्वार्टर में 10,219 करोड़ का देखने को मिलेगा। इस बार की बात करें तो इस बार है 681 करोड़ के आसपास का टोटल एक्सपेंस। ठीक है, कंपनी एक्सपेंस बढ़ा रही है, जिसके चलते इनकम में तेज़ी देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर मार्जिन के बेसिस पर बात करें तो आप लोगों को थोड़ा सा एक्सपेंस पे इनकम बढ़ता हुआ देखने को मिला है, जिसके चलते ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर फोकस करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट डेफिनेटली बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है आप लोगों को ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिलता है बिफोर टैक्स या फिर हम कहें एक्सेप्शनल्स। ठीक है, पिछले साल था 2563 करोड़ का प्रॉफिट। इसमें कोई भी अभी जोड़ घटा नहीं किया गया है। ठीक है, मतलब कंपनी का टोटल खर्चा, उस पर कितनी सेल्स हुई उसको माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर जो प्रॉफिट बचता है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो 2563 करोड़ का प्रॉफिट पिछले साल था। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 2484 था, जो कि घट गया था। इस बार है 2960 करोड़ का टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मतलब पिछले साल के मुकाबले, पिछले क्वार्टर के मुकाबले पॉजिटिव देखने को मिलता है। लेकिन बात करें नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी बेसिस पे किसी भी कंपनी का बिजनेस आगे ग्रो या फिर डाउन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे टैक्स पे हो चुके हैं, चाहे हम बात करें करंट टैक्स की, डिफर टैक्स की, फिर एक्सेप्शनल्स निकाल दिए गए हैं। उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है या फिर लॉस बचता है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक्चुअल में नंबर्स कैसे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। नंबर्स को मैंने और जूम कर लिया है ताकि आप लोगों को किसी भी तरह की कन्फ्यूज़न ना हो। पिछले साल की बात करें तो पिछले साल था 1941 करोड़ का टोटल नेट प्रॉफिट, जो कि डेफिनेटली अच्छे नंबर्स हैं। पिछली बार की बात करें तो पिछली बार था 1801 करोड़ का प्रॉफिट, जो कि पिछले साल के मुकाबले डेफिनेटली कम होते हुए देखने को मिले हैं। इस बार की बात करें तो इस बार है 2210 करोड़ का टोटल नेट प्रॉफिट। मतलब पिछले साल के मुकाबले फोकस करें तो पिछले साल के मुकाबले आप लोगों को यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलेगी। एंड पिछले क्वार्टर के मुकाबले फोकस करें तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी यहाँ पर एक अच्छी खासी पॉजिटिविटी देखने को मिल जाती है। और इसी के साथ यदि हम कंपनी के सेगमेंट रेवेन्यू के ऊपर फोकस करें या फिर प्रॉफिट्स के ऊपर फोकस करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कंपनी का मेन बिजनेस है ऑटोमोटिव का, उससे ही कंपनी ने काफ़ी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया है, जिसके चलते प्रॉफिट का ये मेन सोर्स देखने को मिलेगा। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट से भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा पिछले साल के मुकाबले या फिर हम कहें पिछले क्वार्टर के मुकाबले। इसके अलावा फाइनेंसिंग से भी इस बार अच्छा खासा प्रॉफिट निकाला है। पिछले साल के मुकाबले देखें तो फाइनेंसिंग में काफ़ी अच्छा खासा जंप देखने को मिला है, ऑलमोस्ट 700% के आसपास का जंप देखने को मिलेगा फाइनेंसिंग बिजनेस में। सो ओवरऑल कंपनी के नंबर्स के ऊपर फोकस करें तो नंबर्स पॉजिटिव हैं। कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आप लोगों को वाई ऑन वाई बेसिस पे 14% से बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। रेवेन्यू 10% से बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ नेगेटिव है, वो है कंपनी का एबिटा मार्जिन। कंपनी का जो मार्जिन है वो आप लोगों को 19.7% तक डिक्लाइन होता हुआ देखने को मिला है पहले के मुकाबले।
और इसका ही असर आप लोगों को आज के दिन पड़ता हुआ देखने को मिला। ठीक है, लाइक स्टार्टिंग में यहाँ पर कंपनी डाउन साइड में जाती हुई देखने को मिली थी। ठीक है, उतार चढ़ाव में थी, लेकिन रिजल्ट के बाद अच्छी खासी पॉजिटिविटी देखने को मिली, लेकिन एबिटा के चलते वापस से यहाँ पर थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिला। बाकी मार्केट का भी रिएक्शन कुछ खास नहीं है। 6 महीने की बात करें तो यहाँ पर 7 से 8% की गिरावट देखने को मिलेगी, हालांकि पहले के मुकाबले रिकवरी है। लास्ट एक साल की बात करें तो यहाँ पर 13 to 14% का डिस्काउंट अभी भी देखने को मिल जाता है। और यदि हम इसके हायर लेवल से फोकस करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्काउंट अभी भी लगभग 35-40% के आसपास का देखने को मिल जाता है। सो कंपनी अच्छी है, बिजनेस अच्छा है, अपने सेगमेंट में ये कंपनी नंबर 1 पोजीशन होल्ड करती है। डिविडेंड यील्ड काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिलता है, और सबसे बड़ी बात मैक्सिमम लेवल से यदि हम फोकस करें तो स्टॉक काफ़ी अच्छे खासे डिस्काउंट पर अवेलेबल है, जिसका फ़ायदा यदि हम उठाना चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए फोकस कर सकते हैं। अदरवाइज शॉर्ट टर्म बेसिस पे आप लोगों को किसी भी कंपनी में उतार चढ़ाव देखने को मिलता ही है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिए, मैं जल्दी ही आप लोगों को रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप लोगों को सीखना है, समझना है, स्टडी करना है, उसके बेसिस पे आप लोगों को खुद से फैसला लेना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डाउट्स भी क्लियर करने हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लेना। थैंक यू गाइस।